वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेज बाय विजय सर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट, क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जा करके आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बस इतना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। राइट, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों लोग का, सर व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन या व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों अगर इसको डिफाइन करें तो आप क्या लिख सकते हो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट passes through one medium to another medium at any angle। किसी भी एंगल पर अगर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास कर रहा है तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन। चूंकि लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है इसलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके है ना आप फिर से आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको आप समझते हैं डायग्राम से। बच्चों ध्यान समझना, अब यहाँ पर दो मीडियम चाहिए। कितने मीडियम चाहिए? दो मीडियम चाहिए। एक हमारा जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोग कांच ले लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं, चलो छोड़ो कांच को, एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं मीडियम नंबर 1, मीडियम 1, और ये मीडियम नंबर क्या हो गया बच्चों, 2। राइट, अब हमको पता है कि लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है। राइट, अब मान लिया जाए, हमको तो पता है हर जगह नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल पहले खींच लेते हैं। ये हो गया बच्चों इंसिडेंट रे। क्या हो गया? इंसिडेंट रे, IR, इंसिडेंट रे। अब इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो लिख देते हैं, एंगल I बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइट, ओके। अब क्या होगा, जैसे ही इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होगा तो ये बच्चों नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। किसके तरफ बेंड करेगा? नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट, और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल R। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल R। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नहीं बोलोगे यार, है ना, नहीं बोलोगे तो सीखोगे नहीं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये पहला मीडियम था। ये पहला मीडियम को मान लेते हैं एयर। क्या मान लेते हैं बच्चों? एयर। दूसरा मीडियम को मान लेते हैं वाटर। जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने डिफिनेशन में क्या बताया? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का डायरेक्शन, लाइट तो ऐसे जा रहा था, अगर ये मीडियम ना होता सेकेंड मीडियम तो शायद लाइट जो है वो ऐसे जाता। बोलो हाँ या ना। लेकिन ये मीडियम की वजह से लाइट की जो है वो क्या कर गया बच्चों, ये बेंड कर गया है। कितना बेंड किया है? इतना एंगल को बेंड किया है। अरे बोलो हाँ या ना। तो वही बोले, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को पास करवाएंगे तो वो लाइट क्या होगा, डायरेक्शन अपना चेंज करेगा और वो नॉर्मल की तरफ चेंज करेगा अगर वो एयर टू वाटर जाता है। राइट, ओके। एयर मीडियम को हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। ऐसा नहीं है कि एयर जो हमेशा रेयर होगा, नहीं बच्चों। जहाँ पर लाइट देखेंगे, दो मीडियम लेंगे, अगर जिस मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा उस मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। राइट, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। बात समझ आया? रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में जो लाइट ऑफ स्पीड होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लाइट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है बच्चों? हाई होता है, ज़्यादा होता है। राइट, क्या होता है? हाई। वही डेंसर मीडियम में बच्चों, डेंसर मीडियम में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है, ये जो है वो हाई नहीं हो जाता है, वो क्या हो जाता है? धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है ना, लो हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो स्लो हो जाता है। राइट,
ट्रेवल धीरे धीरे करता है। जब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का बेंडिंग होगा। तो रेयर से मीडियम में, रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट जो है बच्चों, लाइट जो है वो बेंड करेगा, है ना, किसके तरफ बेंड करेगा? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या करेगा? बेंड करेगा। यानी कि ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइट ऐसे जाना था वो क्या हो गया? नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर लाइट डेंसर मीडियम से, लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो ये जो लाइट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? बेंड तो करेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? फार, फार मतलब दूर, फार अवे, है ना, फार अवे, है ना, या अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। किससे होगा? नॉर्मल से दूर भागेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पर ले लूँ, ये वाटर ले लूँ बच्चों, क्या ले लूँ? वाटर ले लूँ, और नीचे वाला जो मीडियम है उस मीडियम में मैं क्या ले लूँ? एयर ले लूँ, तो ये तो नॉर्मल हो गया बच्चों, है ना। अब यहाँ से जो एंगल आया वो एंगल आई हुआ, लेकिन बच्चों एक्चुअल में पाथ ऐसे जाना था अगर ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रेयर मीडियम की वजह से वो क्या हो गया? वो कुछ इस तरीके से भागा, तो ये एंगल क्या हो गया? एंगल आर हो गया। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें एंगल आई वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। एंगल आर क्या होता है? छोटा। किसमें? जब लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जाता है? डेंसर मीडियम में। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाता है तो एंगल आई जो है वो क्या हो जाता है? स्मॉलर हो जाता है देन एंगल आर। बोलो यार, यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो मैंने क्या बताया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर वो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। अगर वही लाइट डेंसर से, राइट, डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाएगा तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर भागेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं एक बात और बता दूं कि इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यानी कि इस फेनोमेनन में लाइट का जो कलर है, 7 कलर होता है, VIB GYOR, उस 7 कलर में एक भी कलर अपना चेंज नहीं करता है, ना ही अपना फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। इस बात को ध्यान में रखना। बोलो हाँ है ना। ओके, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उसके बाद मैं आपको फिर से आगे की ओर बताता हूँ। देख लिया बच्चों। अब इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, आप एक क्वेश्चन हमें बताना। यार हम लोग वेवलेंथ के बारे में बात कर चुके हैं, बोलो हाँ है ना। अब बताइए, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगा, तो बताइए यार इसमें है ना जो वेवलेंथ होता है उसका क्या, ये बड़ा ज़्यादा होगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी से बताओ, वेवलेंथ क्या होता है ये भी बताओ, राइट। वीडियो को पॉज कर लो और 2 मिनट पहले सोचो। आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। यार आप लोगों को बताए थे कि वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी लाइट का वेवलेंथ, राइट। आपको याद होगा VIB GYOR, विबग्योर में रेड कलर का, राइट। कौन सा कलर बच्चों? VIB GYOR, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या होता है? बहुत कम होता है। और ये वेवलेंथ जो होता है जितना ज़्यादा होगा वो स्कैटरिंग बहुत कम करेगा, अपने रास्ते से डेविएट कम होगा। अब सोचो यार, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रेड कलर का क्या होगा? रेड कलर का वेवलेंथ, जैसे रेयर से डेंसर में जाएगा तो रेड कलर का वेवलेंथ थोड़ा सा ज़्यादा कम तो होगा ना। यानी कि इसको यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं डेंसर मीडियम में, तो राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? ये स्कैटरिंग बहुत कम करेगा। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कौन करेगा? वायलेट कलर। रेड कौन करे? रेड क्या करेगा? थोड़ा सा कम करेगा, मतलब सबसे कम स्कैटरिंग करेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाता है बच्चों? तो वेवलेंथ कम हो जाता है। बात समझ में आया? यानी कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तो डेंसर में जैसे आएगा तो एक्चुअल से जितना वेवलेंथ पहले था उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे रेड कलर है तो
अगर मैं सातों कलर में पूछूं कि सबसे ज़्यादा कम और किसका होगा, तो वायलेट का और कम हो जाएगा। रेड का तो कम होगा ही एक्चुअल से, लेकिन वायलेट का और कम हो जाएगा। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब रेयर से डेंसर में आएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसर से रेयर में जब जाएगा कोई भी लाइट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे है ना, तो डेंसर है, यहाँ पर रेयर है, तो लाइट जैसे यहाँ से इस रेयर में आएगा तो जो वेवलेंथ होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि आप एक चीज़ और समझ सकते हो, क्या, देखो रेयर मीडियम में जो वेवलेंथ है ना, रेयर मीडियम में जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाता है, राइट। और जैसे डेंसर मीडियम में लाइट आता है तो वेवलेंथ उसका क्या हो जाता है ना, उस कंपैरिजन में वो कम हो जाता है। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का लो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं? चलो यार, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, बोल रहा है कि सर रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम ये समझ में नहीं आया। देखो यार, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, कोई भी मीडियम रेयर नहीं होता है, कोई भी मीडियम डेंसर नहीं होता है। रेयर और डेंसर एक दूसरे के कंपैरिजन में होता है। जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किसी दूसरे के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा वाला डेंसर मीडियम होगा, कम वाला रेयर मीडियम होगा, राइट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो इससे पहले डाउट ना रहे इसके लिए मैं बता दूं। जैसे यार मैंने बताया एयर, मैंने बताया यहाँ पर ग्लास, राइट। तो एयर जो ये हो गया एयर, ये हो गया ग्लास, तो एयर का मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम, ऐसे आप समझो। ग्लास का मॉलिक्यूल करीब है, सामने है, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, आप ऐसे भी समझ सकते हो। बट नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उससे पता चलेगा कि कौन सा मीडियम किसके कॉन्टेक्स्ट में वो रेयर हो सकता है या डेंसर हो सकता है, राइट। तो मिटाए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, राइट। देखो बच्चों, इसका पीडीएफ जो है ना, क्या पीडीएफ में दूँ, इन सारी चीज़ों को नोट्स बनाओ, ठीक है। जितना आप खुद से नोट्स बनाओगे वो आपके लिए उतना बेटर होगा, है ना। चलिए ओके, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो यार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो लॉज हैं, इसको पढ़ लेते हैं। पहला क्या कहता है, देखो ये मान लेते हैं रेयर मीडियम, ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम, ये हमारा हो गया नॉर्मल भाई साहब। जब लाइट इंसिडेंट करता है एक मीडियम में, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अरे बोलो यार हाँ या ना, अरे बोलो, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पर लाइन करता है, सेम प्लेन पर लाई करता है। बस पहला लो यही कहता है, क्या बच्चों, इंसिडेंट रे, राइट। दूसरा नंबर क्या बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। तीसरा क्या होगा बच्चों, अरे बोलो, नॉर्मल। ये जो है ना, ये तीनों क्या करेगा, लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पर वो क्या करेगा बच्चों, लाई करेगा। ये पहला लो कहता है। दूसरा लो क्या कहता है बच्चों, ये पहला लो हो गया ये। दूसरा लो क्या कहता है कि एंगल आई और एंगल आर, इसमें एंगल आई बराबर एंगल आर, ये तो नहीं होता ना, लेकिन इन दोनों का रेशियो साइन थीटा के साथ, अगर साइन है ना आई अपॉन साइन आर अगर कर दिया जाए तो एक वैल्यू मिलता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को आप दिखाते हो एन से, और इसी एन का नाम है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन के जगह पर किसे दिखाया जाता है, म्यू से। तो म्यू क्या है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब साइन आई अपॉन साइन आर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ये पूरा है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, राइट। कोई दिक्कत? लेकिन बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे मान लिया जाए अगर ऐसा मैं लिख दूं μ1 2, तो इसका क्या मतलब है नेक्स्ट क्लास में ये पूरा बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसका मतलब है ये 2 का मतलब होता है मीडियम 2 और इसका मतलब होता है मीडियम 1। 2 मीडियम होता है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। इसका भी म्यू कुछ है, इसका भी म्यू कुछ है, बोला हाँ है ना। तो दोनों ये मीडियम 1 का म्यू, ये मीडियम 2 का म्यू, राइट। तो 1 है ना 1 म्यू 2, इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। मतलब मीडियम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड आउट करना है आपको किसके कंपैरिजन में, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 यानी कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, राइट। और मीडियम 2 आपका निकालना होगा, तो आप निकाल सकते हो, है ना, इस फार्मूला से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। यानी कि आप ये चीज़ समझना कि 1 2 का क्या मतलब है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। या अगर ऐसा रहा 2 और 1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसके मतलब मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हो गया बच्चों सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन इसका जो भी होगा इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। बात समझ में आया? तो रेयरर और डेंसर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम जो है वो रेयरर और डेंसर के वजह से चेंज हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का फिक्स नहीं होता बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम फिक्स करके चलते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे। मुझे पता है ये डाउट रह गया है, कोई बात नहीं, इसको डाउट रहना भी जरूरी है, नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज़ यार, अगर जो नहीं समझ में आया ना प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट कर लेना, है ना। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके लिए एक नया छोटा सा वीडियो आप अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।